हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैक्टस कैंप में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीएनसी का एक नया टॉपिक, जिसमें आज मैं आपको कराने वाला हूँ ड्राई रन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि आप ड्राई रन जो मोड है उसका आप कैसे यूज कर सकते हो वो हम यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर मशीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शनल स्टॉप है, ब्लॉक डिलीट है और ड्राई रन है। ठीक है, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको प्रोग्राम टेस्ट का एक ऑप्शन दिखाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देख लेना। अब दोस्तों, आज बात करेंगे ड्राई रन मोड के बारे में कि ड्राई रन मोड आप क्यों यूज करते हैं और आपको मशीन में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ड्राई रन मोड है वो बेसिकली आपका तब यूज किया जाता है कि जब आपको ना अपने प्रोग्राम को चेक करना हो फास्टली, मतलब आपको मूव करवाना हो। यानी ड्राई रन मोड में क्या करेगा, आपका जो प्रोग्राम है वो ज्यादा स्पीड में काम करेगा, तो आप पहले से ही उसको चेक कर सकते हो। एक तरह से आप अपने ऑपरेशंस को चेक कर सकते हो कि जो आपने ऑपरेशंस लगाए हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो आपको कितनी जल्दी मतलब कैसे कैसे बनेंगे वो आप एक बार इसमें चला के देख सकते हो। क्योंकि ड्राई रन की जो फीड रेट होती है वो आपकी जो एक्चुअल प्रोग्राम में आपने फीड दी होती है उससे काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो, तो इस पर्पज से यूज करते हैं। और सबसे बड़ा जो आपको चीज याद रखनी है, जब भी आप अपनी मशीन को ड्राई रन में ऑन करते हो तो आपके जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपके वर्कपीस, आपका कोई भी वर्कपीस आपको आपके चेक में नहीं लगाना है। सिर्फ इसका इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो मशीन है सेम पैरामीटर पे काम करेगी, सेम ऑफसेट वही उठाएगी जो आपने दिया हुआ है, किंतु वो फास्टली मूव करती है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि आपका जो वर्कपीस है वो आपको नहीं लगाना है। उसके बाद आप ड्राई रन में अपनी मशीन को यूज कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ कि जब मैं प्रोग्राम को नॉर्मली मैं चला रहा हूँ तो वो किस तरह से रन कर रहा है, मतलब कितनी फीड रेट पे काम करेगा, और अगर मैं ड्राई रन का यूज करके चलाता हूं तो कितनी फीड रेट पे काम करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पर बना लिया है। ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, इसको पहले मैं ना नॉर्मली आपको चला के दिखाता हूँ कि ये किस फीड रेट पे काम कर रहा है और किस तरह से आपका वर्क कर रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए यहाँ से मैंने सब कुछ ओके किया हुआ है, ऑफसेट वगैरह मैंने दे रखा है। जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ से हम इसको जो मोड करेंगे, सिंगल ब्लॉक मोड का मुझे यहाँ पर यूज करना है। सिंगल ब्लॉक मोड का मैंने यहाँ पर यूज किया। उसके बाद मुझे यहाँ से सिर्फ साइकिल को स्टार्ट करना है। जैसे ही मैं साइकिल को स्टार्ट करता हूँ, ये देखो, और अभी मेरा जो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा ड्राई रन का जो मोड है वो मैंने ऑन नहीं किया हुआ है, इसको मैंने ऑन नहीं किया हुआ है। और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता रहूंगा। इसको मैं यहाँ से प्रेस करूंगा, ये मैंने स्टार्ट किया। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, ये देखो यहाँ से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट पर। और यहाँ से फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में हम रैपिड को थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से साइकिल स्टार्ट, फिर से टूल, मतलब 2 नंबर टूल के ऑफसेट उठाएगा। स्पिंडल यहाँ से घूमना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो मशीन का स्पिंडल है वो घूम रहा है। उसके बाद इस पॉइंट पर आएगा एक्स में 101, और हमारे पास जेड की जो 3 पोजीशन है उस पर आपका जो टूल है वो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमारे पास जो टूल है वो एक्स में 101 और एक्स में जेड में 3 की पोजीशन पर चला गया है। उसके बाद सिंपली मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, फिर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर से स्टार्ट किया, एक्स में 99, और इस तरह से वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम ऑटो मोड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा प्रोग्राम कटिंग कर रहा है नॉर्मली, और इसकी जो फीड रेट है, फीड रेट आप देख सकते हो दोस्तों की जो हमारी कटिंग स्पीड है वो 604 mm पर मिनट के हिसाब से वो आपका काट रहा है। ठीक है, तो मतलब ये आपका नॉर्मली फीड है जो मैंने प्रोग्राम के अंदर दी है, तो वो उसी हिसाब से ही आपका वर्क करेगा और उसी पे आपका काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं साइकिल को स्टॉप करके अब साइकिल को यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। ये मैंने साइकिल को स्टॉप किया और मशीन को यहाँ से हम रिसेट कर देते हैं। रिसेट करने के बाद अब सेम प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, पहले इसको होम पे लेके चले जाते हैं। यहाँ से हम इसको होम पर लेके चले जाएंगे, और पहले एक्स एक्सिस और फिर जेड एक्सिस पे वो आपका होम पोजीशन पर चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको सेम प्रोग्राम को मैं ड्राई रन मोड पे आपको रन करके दिखाता हूँ कि जब मैं इसको ड्राई रन पे रन करवाऊंगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हमने किया। उसके लिए अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो हमारे पास जो ड्राई रन का ऑप्शन है, आपको इसको ऑन करना है। यहाँ से देखो, इसकी जो लाइट है वो आपकी ऑन हो जाती है। उसके जस्ट बाद जो भी आपका प्रोग्राम है उसको अब देखो, उसमें चाहे आपकी रैपिड की फीड कम हो या ज्यादा हो, देखो मैं इसको बिल्कुल कम कर देता हूँ, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपकी जो नॉर्मल ड्राई रन की जो फीड होती है, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, जो फीड है अभी 126 दे रखी है, अभी ड्राई रन नहीं आया है। यहाँ पर ड्राई रन भी आपको दिखाई देता है कि जब ड्राई रन पे आपका रन करेगा तो किस स्पीड पे करता है। ठीक है, तो उस पर मैं यहाँ से आपको रन करके दिखाता हूँ कि अब उस कितनी फीड रेट पर आपका चलेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब जैसे ही मैंने ऑटो किया तो DRN और फीड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी जो ड्राई रन की फीड रेट है मेरे पास कितनी है, 2772 की है। यानी इस फीड रेट पर काम करेगा दोस्तों। आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि ड्राई रन की फीड को अगर आपको चेंज करना है अपनी मशीन के हिसाब से, सबके हर एक मशीन का पैरामीटर कुछ अलग होता है,
तो वहां से आप पैरामीटर में जाके इसको चेंज कर सकते हो। फिलहाल जो हमारी मशीन है उसमें हमारे पास जो ड्राई रन की फीड है वो 2772 mm पर मिनट के हिसाब से वो आपके पास चलेगी दोस्तों, रेवोल्यूशन के हिसाब से। अब यहाँ से मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, साइकिल को सीधा मैंने यहाँ से ऑटो किया, ऑटो करने के बाद साइकिल को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और ये मैंने स्टार्ट किया। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो अब सेम प्रोग्राम हमारा चल रहा है दोस्तों, किंतु आप फीड देख सकते हो साफ साफ कि जो मेरी फीड चल रही है 2772 mm पर मिनट के हिसाब से मेरे पास जो आपकी मशीन है वो रन कर रही है। तो यानी मैं अपने अब ये जो प्रोग्राम होगा आपका जल्दी चलेगा, और जैसे कि आप इसकी कटिंग स्पीड देख रहे हो कितना जल्दी वो आपके वर्कपीस को काट रहा है। तो इसमें एक चीज आपको खासकर ध्यान रखनी है कि जब भी ड्राई रन मोड का आप यूज करते हो तो आपको अपना वर्कपीस यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। और दूसरा कि इसका जो हम यूज करते हैं किस पर्पस से, कि आपको जितने भी आपने ऑपरेशन लगाया सिर्फ चेकिंग पर्पस से कर रहे हो कि आपने जो बनाया वो ठीक बन रहा है, कि आपका प्रोग्राम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीजें आप पहले से ही उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आप दोस्तों ड्राई रन जो मेरा मोड है इसका आप यूज कर पाओगे। उसके लिए आपको खासकर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपका ड्राई रन आप यूज करते हो तो आपकी जो लाइट है वो यहाँ पर आपके पास ऑन होनी चाहिए। जैसे ही वो ऑन होगी तो वो आपके पास जो है ड्राई रन में चलना काम स्टार्ट कर देगा, और ड्राई रन की जो फीड है वो आपको यहाँ पर भी दिखा देता है। हाँ, ड्राई रन की फीड को आपको चेंज कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर मेरा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। अब मान लो आप चाहते हो कि जो मुझे ये ड्राई रन की जो फीड है इसको मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहाँ से देखो सिस्टम में आप जाओगे, सिस्टम में आप आने के बाद जो हमारे पास पैरामीटर होते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास पैरामीटर यहाँ से हम सिस्टम में गए, फिर से ये आपके पास पैरामीटर आ गए, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब इसमें आपको सर्च करना है, यहाँ पर नंबर 1410 का एक पैरामीटर नंबर होता है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 1410 मेरे पास आया, और इसको आपको क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है। तो यहाँ से मैं नंबर को सर्च करता हूँ। जैसे मैं नंबर सर्च करूंगा तो यहाँ पर देखो 1410 आपके पास यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या होगी, ड्राई रन की फीड होगी। तो इस ड्राई रन की फीड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने मेरी जो ड्राई रन की फीड है वो फिलहाल 22,000, ये एक्चुअली क्या होती है माइक्रोन की वैल्यूज होती है, तो वो आपको दिखा रहा है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग की कितनी आपको ड्राई रन की फीड रखनी है, और पैरामीटर में भी आपकी मशीन में अलग हो सकते हैं, तो उसके लिए में भी अलग कोड हो सकता है। तो ये आप कंफर्म कर लेना कि आपका जो पैरामीटर है ड्राई रन का वो 1410 ही काम करता है आपकी मशीन में, या कोई और काम करता है, तो वो चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये था दोस्तों ड्राई रन का यूज किया। आप ड्राई रन जो हमारे पास कोड होता है ये हमारे पास जो फंक्शन दिया रहता है ड्राई रन का, तो क्यों यूज किया जाता है और कैसे हम उसका यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसी तरह अगर आपके कोई भी जो डाउट्स हैं आप मुझे लिखते रहिए सीएनसी के। अगर आपको सीएनसी मशीन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे आप नीचे करके कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उन डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।